हाय दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल defenseGyan.com। तो देखिए, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं अपनी एक सीरीज़ के बारे में जो हम पूरी एसएसबी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वायर्ड करता हूं कि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आपके जो दोस्त हैं उनको भी अगर आप शेयर करेंगे, ताकि अगर वो लोग भी कुछ जानना चाहते हो तो मैं उनको ये वो चीज़ें बता सकूँ। और दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सपीरियंस व्हाट वी आर शेयरिंग ऑफ, है ना। सो डोंट टेक इट something that we are strictly teaching you or strictly telling you that this should be done. It is our experience. If you have that you like these things what we are telling, so adopt those things, whatever you like, keep it to you so that it become yours. ठीक है। So this one question that has been asked continuously, है ना, and that has been asked by us and it is also in our comment section कि टेल अस समथिंग अबाउट रैपिड फायर, कि रैपिड फायर के बारे में हमें बता दीजिए कि रैपिड फायर है क्या। तो देखो, रैपिड फायर से सबसे पहली बात तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि रैपिड फायर जब चल रहा होता है ना, तो ऐसा, ये रैपिड फायर एक चीज क्या है? रैपिड फायर वो पार्ट होता है आपका इंटरव्यू के अंदर जो आपसे एक साथ 12 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 12 से 15 क्वेश्चन आपसे एक बार में पूछ लिए जाते हैं तो आप क्या जाते हैं, आप हो जाते हैं, आपका दिमाग हो जाता है ब्लॉक। अब जब आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप जो आंसर हैं वो एक तो सिमिलर वे में नहीं देते हैं जो उन्होंने पूछे हैं, और दूसरा आप क्वेश्चन कर जाते हैं मिस आउट। तो देखो, इसको टैकल करने का सबसे एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। रैपिड फायर देखो कुछ भी नहीं होता है। रैपिड फायर में सबसे पहली चीज आपको क्या रखना है, आपको रहना है बी काम, adopt the habit of listening, ठीक है। बी अ गुड एडॉप्टर, ठीक है। अब ये तीन चीजें जब आपके दिमाग में एक साथ बैठ जाती हैं तो आपके लिए रैपिड फायर फिर एक चैलेंज कभी नहीं रहेगा। सबसे पहले तो बिल्कुल काम रहो, वहां इतना स्माइल और आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि आप सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो अगर आपने उस चीज को बहुत शांति से सुना है तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एडॉप्टर का मतलब होता है कि यू शुड एडॉप्ट दोज थिंग, कि भैया वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। और जो तीसरी एक बात मैंने बोली है, बी अ गुड लिसनर, मतलब यू शुड एडॉप्ट द हैबिट ऑफ लिसनिंग। आप दूसरों को सुनोगे, जितना ज्यादा सुन के एडॉप्ट करेंगे ना उस चीज को, तो वो आपके एक हैबिट में आ जाएगा कि आप सुनेंगे दूसरों को। और जब आप दूसरों को सुन रहे हैं तो एक साथ अगर वो 10-20 बातें आपसे पूछ रहा है तो आप उसको बता सकेंगे। ये आप अपने दोस्तों के साथ घर पे एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उनसे बोलो कि मुझे 10-20 बातें एक साथ बोल दो आप, मैं आपको उसी सीक्वेंस में उसका आंसर रिपीट करके दूंगा। अब देखो, अब सबसे एक बड़ी बात जो आपकी एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आप जो पहले एसएसबी जा चुके हैं वो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपने एक चीज देखी होगी और एब्जॉर्ब भी की होगी, एनालिसिस भी किया होगा। जो नहीं गए हैं उनके लिए बता देता हूं। रैपिड फायर के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये तो आपने गलत बताया है, क्वेश्चन अभी आप कह रहे थे 15 पूछे जाते हैं, 20 पूछे जाते हैं, और आप हमें बता रहे हैं कि 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया सुनो मेरी बात, 5 ही क्वेश्चन होते हैं, उसके सब पार्ट में डिवाइडेड होते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है। अब इतनी सारी बातें आप सुनो मेरी बात, सबसे पहले फैमिली में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मुझे बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ठीक है। whom do you approach, when you are in problem, ठीक है। what do you talk to your mother and father, How do you help them?
है ना। तो ये एक कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आप एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपसे। अब इसके अंदर ये फैमिली वाला कॉलम है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। फिर दूसरा एक पार्ट आता है आपका एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। अब एजुकेशन में आपसे 5 चीजें पूछ लेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, परसेंटेज यू स्कोर्ड, ठीक है, एंट्रेंस दैट यू गेव, व्हाट आर यू करंटली डूइंग, ठीक है। और एक आध फलाना क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि आपने कौन कौन से एंट्रेंस दिए हैं और कौन कौन से क्वालिफाई किए, कौन कौन से में आप फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, क्यों नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे, 5 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे। अब अगला एक पार्ट आता है आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। अब हॉबीज और इंटरेस्ट में आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट आर यू करेंटली डूइंग in your part spare time and how do you spend your Sundays and the normal days, ठीक है। what do you do about your interest if somebody has the adventurous interest, so how oftenly do you go outside, what time do you spend, है ना। and then there is a question on your friends also, ठीक है। फ्रेंड्स के बाद आपसे पूछे जाते हैं आपके कोकुलर एक्टिविटीज, दैट्स इट। तो अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन तो आपके सिर्फ 5 ही हैं, एक फैमिली है, एक एजुकेशन है, एक हॉबीज है, एक फ्रेंड है और एक कोकुलर एक्टिविटीज है। तो क्वेश्चन ओवरऑल तो 5 ही है ना। अब 25 क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछ भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठाने हैं कि मुझसे सबसे पहला सीक्वेंस क्या पूछा गया है। फैमिली पूछा गया है, दूसरा एजुकेशन पूछा गया है, तीसरा जो भी वो आपसे पूछे, चौथा जो भी वो आपसे पूछे, 5वां जो भी वो आपसे पूछे। और फिर उनके सब पार्ट्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं जो मुझे आंसर देने हैं अपने सीक्वेंस में। क्योंकि जब आप एक फ्लो के अंदर आंसर देते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत हड़बड़ाहट दिखानी है इन आंसर्स को देने में। सबसे पहले बहुत रिलैक्स होके आराम से बिल्कुल वो आंसर देने हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो आपकी लाइफ से है, आपने किया हुआ है या आप कर रहे हैं, तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात ही नहीं है। तो 5 जो पार्ट है, 5 को 25 बना देते हैं वो, और आप जो है यहीं पे अटक जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द रैपिड फायर। तो मैं ये बोलूंगा रैपिड फायर को टैकल करने के लिए कि एक तो सबसे पहले आप 5 चीजें सुन ले कि वो क्या रहे हैं, और कुछ एक जो पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं आपके दिमाग में कि यही पूछे जाएंगे, वो ना लेके जाए वहां पे। जो उन्होंने पूछा है, गिव अकॉर्डिंग टू दोज द आंसर्स एंड ट्राई टू लिसन देम व्हाट दे आर सेइंग, बी अ गुड लिसनर, देन आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। दे आर वेरी वेरी मच वास्ट एक्सपीरियंस्ड, है ना। वो अपने फील्ड में एक जितनी आपकी एज नहीं है उससे ज्यादा तो उन्होंने एसेस करके बच्चे छोड़ दिए हैं, तो उनको चीट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। बी अ गुड लिसनर and try to follow the part as they have asked, but the thing is it will be a sequence। 5 चीजें ही आपकी। आप अपना PIQ उठा के देखो ना यार, PIQ में सबसे पहले आपसे क्या चीज होती है, फैमिली के बारे में, ठीक है। फैमिली के बाद दूसरी आती है आपकी एजुकेशन, फिर आता है आपके फ्रेंड्स के बारे में, फिर आता है आपका हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में, और यहाँ कोई कोकुलर एक्टिविटीज जो आपने की हो, और फिर आपका आता है कोकुलर एक्टिविटीज। देन इट कम्स कि आपका जो है आपने अगर कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो पूछते हैं। तो यही है, आपके PIQ से तो बन रहा है रैपिड फायर, तो इतना क्यों परेशान हो, जो आपने लिखा है उसको बता दो, बस इतना ही चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रैपिड फायर। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है कि क्या कुछ और पूछा जाएगा, तो आप जो है कमेंट में हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर दे दूंगा। बट आप थोड़ी तैयारी करते रहिए अपने आप से। Stay tuned with us to know better and to know more. Till then, keep liking our videos, keep sharing to your friends, and keep subscribing our channel. We'll meet next time with more information. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.